हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी, जो कि रेट्रोग्रेड हो गया है फ्रॉम 23 अगस्त। है वो अभी भी लियो ही साइन में, सी राशि में ही है, लेकिन पहले वो मार्गी था, अब वो वक्री हो गया है। तो उसका असर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कैसा पड़ेगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मरकरी, जिसको हम प्लैनेट कहते हैं, जो प्लैनेट होता है राजकुमार की तरह बिहेव करता है, उसको हम मरकरी कहते हैं। मरकरी हमारे ब्रेन को डिनोट करता है, हमारी नॉलेज को डिनोट करता है, बिजनेस को डिनोट करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिनोट करता है, हमारी कितनी पावर है मतलब मेमोराइज करने की चीज़ें, ये सब भी मरकरी से ही पता चलती हैं। तो ये जो प्लैनेट है वो पहले भी सिंह राशि में ही था, लेकिन अब वो क्योंकि मार्गी से वक्री हो गया है तो उसका असर हम सबसे पहले देखेंगे मेष राशि पर। अगर आप मेष राशि के हैं तो बुध का ये गोचर जो कि वक्री हुआ है वो आपके 5th हाउस में, जो कि पहले वो मार्गी था, वक्री है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा आप फोकस करने की कोशिश करेंगे स्टडीज़ में, कुछ भी मेमोराइज करना है, कोई एग्जाम देना है तो उसमें आपको काफ़ी हर्डल्स फेस होंगी, क्योंकि आपके कंसंट्रेशन पे काफ़ी असर डालने वाला है। मतलब जो अगर आपका कोई एग्जाम है तो मेमोराइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आप लव लाइफ में हैं, आपका जो बिलवड है उसके साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो गए, आपके लिए सजेशन यही रहेगी कि आप जितना हो सके उतना उनसे कम वाद में पड़े। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बढ़ भी सकती हैं। तो इसलिए जितना संक्षिप्त में, छोटे में बात करेंगे, सार में बात करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अभी के लिए उस बात को हटा दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो आर्ग्यूमेंट में, तो प्रॉब्लम वरना हो जाएगी। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो भी आपको ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी के टाइम के। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ख्याल रखना है, अपना चेकअप करवाते रहिए और थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए इस समय। आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से वो जो एस्पेक्ट है वो गेन में जाएगा, इनकम में जाएगा। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन सा ये इंसान जो है इस टाइम महसूस करेगा, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई देना चाह रहे हैं, एग्जाम्स जो कि प्रोफेशनल के लिए यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको इस समय इतने सफलता नहीं मिलेगी जितनी आपको मिल सकती है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश तो करेंगे लेकिन उतना उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो कह सकते हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है मेष राशि वालों के लिए। मेहनत ज़्यादा है, उसका रिजल्ट कम है। तो इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा हताश ना हो, अपना फोकस रखें, ये टाइम भी निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उनके मंदिर जाइए, लड्डू चढ़ाएंगे तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री गोचर है वो आपके 4th हाउस में है। तो 4th हाउस में होने की वजह से आपको कुछ ये ठीक चीज़ें भी ला रहा है, लेकिन काफ़ी आपके प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं इस टाइम प्रॉपर्टी में, लैंड में, तो वो आपको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों में आप फंस सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हास्टी डिसीजन ना लीजिए, सोच समझ के अगर आप करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको यहाँ पे क्योंकि आपके हाउस में आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके मदर के साथ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, उनसे आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। घर में कुछ ऐसा वातावरण हो सकता है जो आपको स्ट्रेसफुल लगे, बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस हो सकता है, इतना दिल नहीं लगे, ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है। तो होम एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं रहने वाला है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस टाइम ज़रूर फेस करने को मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके काम के लिए ये टाइम ठीक है। आप अपना फोकस रखें, अपने काम को जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए, मेहनत करते रहिए।
आपको देर सवेर रिजल्ट मिल ही जाएगा। लेकिन आपके होम एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, खिंचाव महसूस होता ही रहेगा आपको, तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूर क्रिएट होंगी। आपकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर उनको स्किन रिलेटेड इशू है, कोई ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड इशू है, वो बढ़ सकता है, तो उनकी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की आरती करनी है, पूजा करनी है, वहाँ मंदिर में जाके उनको भोग लगाएं और चंदन का उनको तिलक लगाएं या चंदन अर्पण करेंगे उनको, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मरकरी का ये जो ट्रांजिट है जो कि रेट्रोग्रेड हुआ है वो आपके 3rd हाउस में हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, तो ये समय आपके लिए आप मान लीजिए कि वरदान की तरह है। आप अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको यूटिलाइज करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन पा सकते हैं। इनकम में आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। आपको मतलब अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि प्रभाव डालेगी इस टाइम आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, तो उसको अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सिबलिंग्स के साथ थोड़े बड़े जो है वो मन मुटाव हो सकते हैं, तो उसको हो सके जितना अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। आपको छोटी मोटी जर्नीज भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है वर्क रिलेटेड कोई काम करने को आपको जाना पड़े, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको अपनी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने का आप सोच सकते हैं या व्हीकल्स लेने का सोच सकते हैं, तो ये टाइम जो है उन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा और आप अपने जो पराक्रम होगा यानी अपनी जो एफर्ट्स होंगे उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे और आपको उसका फल भी मिलेगा। तो आपका ऑल इन ऑल ये जो समय अच्छा है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो। आपकी लव में अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ, जो आपको बिलवड है, स्पेशली अगर आप मैरिड नहीं है, आपका कोई लव लाइफ में पार्टनर है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करें तो ही अच्छा होगा, नहीं तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ये आपका टाइम में बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपकी जो नेम फेम से रिलेटेड ये टाइम आपके लिए अच्छा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, गणेश मंदिर जाइए। और अगर और अच्छे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप बुध का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, तो आपके लिए जो समय है वो और भी अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर जो है वक्री होके आपके 2nd हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहले वो रिजल्ट दे रहा था, अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है सबसे पहले तो अपनी स्पीच के ऊपर, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजेंट समय नहीं है। आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है रिगार्डिंग सबसे पहले आपकी स्पीच। आप बहुत ज़्यादा हार्श अगर बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं फैमिली में, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उस तरफ आपको कंट्रोल रखना है। सेकेंडली, आपकी सेविंग्स जो आप बहुत समय से करने की सोच रहे थे, आपकी हो रही थी, अब उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस जो है आपकी सेविंग्स से आगे बढ़ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जितनी उतनी आपकी सेविंग्स हो नहीं पाएगी, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी। अपनी फैमिली का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा रहेगा। हो सकता है आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, छोटी मोटी जर्नी करने का भी मौका मिले। अगर आप वर्क रिलेटेड जा रहे हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप अपनी इस जर्नी से चाह रहे हैं। लेकिन आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान संभल के रहना है, क्योंकि उनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, हो सकता है कोई ना कोई बात पे आपको प्रॉब्लम हो जाए, उनसे मनमुटाव हो जाए, बातें बिगड़ जाएं, तो उस तरफ भी आपको ख्याल रखना है। यानी ऑल इन ऑल आपका ये जो समय है वो काफ़ी आपको अलर्ट रहना है, अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें खाने का मन करेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे अपनी जो आपकी टेस्ट पे, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ रिलेटेड भी। तो हर चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बैलेंस तरीके से करना है, और कि जितना कम आर्ग्यूमेंट करेंगे उतना आपके लिए ये जो समय है वो सही रहेगा। और एक्सपेंसेस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस हो जाए, मतलब एक्सपेंसेस आपके बढ़ते ही रहेंगे। और हो सकता है आप किसी न किसी मतलब आपका अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मेल मिलाप हो सकता है, उनसे मिलने जा सकते हैं, कोई ना कोई ट्रिप हो सकती है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम हैं। आपको करना ये है कि आपको बुध का बीज मंत्र करना है, गणेश जी की पूजा करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा।
अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपका ये जो समय है वो अच्छा है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी ट्रांसिट कर रहे हैं और वो भी रेट्रोग्रेड अप हो गए हैं। तो आपको कुछ बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकते हैं, नई नई इनकम गेन करने के नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स मिले जो आप नई चीज़ें करने का अगर आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस में अगर जाने का सोच रहे हैं, इनिशिएटिव लेने का कोई नया सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी सेविंग्स जो है इस समय काफ़ी जनरेट होने वाली है और अपनी सेविंग्स को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा ध्यान से संभल के कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, तो उस चीज़ को जितना ज़्यादा अवॉइड करें तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, अवॉइड कर दीजिए या पोलाइटली बात कीजिए, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको गेन्स होने के चांसेस हैं। आप फ्रेंड सर्कल्स जो हैं, आपको फ्रेंड से मीट कर सकते हो, आपको गेन्स बहुत हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपको मैंने बताया कि नॉक करेंगी, आपकी जो इच्छा है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं करने का वो पूरी होने वाली है। और आपको आपके फैमिली में से कोई आपके पास आ सकता है। हो सकता है फैमिली से कोई, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपके मदर फादर को इमीडिएट फैमिली से आपको मिलने भी आ सकता है या उनके साथ आपका यूनियन हो सकता है। तो ये समय ऑल इन ऑल आपके लिए ठीक है, बट आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उनको कपूर से उनकी पूजा कीजिएगा, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए बुध का ये जो वक्री गोचर है उनके 12वें घर में हो रहा है। तो 12वें भाव में होने की वजह से आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट होने वाले हैं। जहां आप यूजलेस जगह में आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये आपको एक्सपेंसेस पे अपने कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे मोटे आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं अपनी हेल्थ में। कोई ना कोई आपको, अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी कुछ छोटा मोटा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रह सकती है। तो हेल्थ की तरफ आपको बहुत ध्यान देना है। कोई ऐसा वर्क नहीं करना है, कोई इलीगल वर्क या ऐसा कोई गलत तरीके से काम करोगे तो आप फंस सकते हो। मतलब आपकी हो सकता है कि आपको पुलिस में जाना पड़े, जेल तक जाना पड़ सकता है अगर आप गलत चीज़ों में फंस रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए तो आपके लिए जो समय है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आपको फेस करने को यहाँ पे मिल सकती है। लॉन्ग जर्नीज ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो भी अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपको ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको ट्रैवल करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, एक्सपेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आउट ऑफ फ्लो जा सकते हैं। तो आपके ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है, एक्सपेंसेस का, अपनी लॉन्ग जर्नी पे ना जाएं और अपनी जो नेचर है उसको थोड़ा पोलाइट रखेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वर्किंग एरिया में सबसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है अपने वर्क के प्रति, तो आपका जो समय वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको विष्णु की पूजा करनी है, उनका जो आराधना करेंगे, मंदिर में जाके उनको फूल चढ़ाएंगे, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री गोचर है आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आया। अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो आपके लिए गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। आपको जितने आपके सोर्सेज अभी तक बंद हो रहे थे, जो आपको दिख नहीं रहे थे, वहाँ आपको इनकम जनरेट होने के चांसेस, जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से भी इनकम आपकी इस समय जनरेट हो सकती है। सोशल गैदरिंग्स हो सकती है, बट आपके नेम फेम की हानि होने के चांसेस है। तो अपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई काम कीजिए। अपने जो आसपास के लोग हैं उन पर ध्यान दीजिए, कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर तो नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी क्विकली होने वाले हैं इस समय। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अगर ग्रैब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इनकम जनरेट होगी, इनकम में प्रमोशन हो सकती है आपके जॉब में है। अगर बिजनेस में है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आपके जो राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो मान सम्मान में हानि हो सकती है। उस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने चाइल्ड के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ कोई कहीं
गैदरिंग में जा सकते हैं, कहीं फन एक्टिविटीज़ करने के लिए जा सकते हैं। मतलब उनके साथ आपका टाइम जो है वो अच्छा स्पेंड होने वाला है। आपको अपनी स्पीच की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप सोशल गैदरिंग करेंगे और अपनी स्पीच में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने बोल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सेकेंडली, आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही थी तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी, आराधना करनी है, उनके मंदिर जाके उनको धूप दीप लगाएं तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का ये जो वक्री है वो आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि वो कर्म का स्थान है तो आपके कर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी आपको फेस करने को मिल सकती हैं। आपको स्ट्रेस बहुत फील होगा, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काम बहुत ज़्यादा लोड है, आपके बनेगी नहीं। आपके सुपीरियर्स आपको हो सकता है कोई ऐसा काम दे कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाए। घर में भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल रहेगा, मान सम्मान की हानि होने के भी चांसेस है। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए ये है, क्योंकि अगर आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रखेंगे तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। तो आपको अपनी वाणी पे ध्यान देना है, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं आपके जो प्रोफेशनल एरिया है वहाँ भी और आपके पर्सनल एरिया में भी। अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हैं तो वहाँ से आपको गेंस के ज़रूर चांसेस हैं, उनके साथ कांटेक्ट बढ़ सकता है। या आपका हो सकता है पहले फॉरेन में कोई अगर डील करने का सोच रहे हैं तो वो हो सकता है। फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए सही है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन में कोई नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप एक बहुत स्मूथ प्लेस पे हैं लेकिन कुछ भी आपके अगेंस्ट हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। और सेम आपको घर में भी, पर्सनल लाइफ में भी करना है, अपने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं करना है। और आपकी जो मान सम्मान की हानि होने के चांसेस है तो अपना थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण जितना रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र लाभ करना है तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये वक्री गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप धार्मिक कार्य की तरफ जाना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या रिलीजियस पाथ कोई फॉलो करते हैं तो आपका ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। आप कर्म और धर्म के जो काम करने वाले हैं उनमें आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, आपका मन भी उसमें काफ़ी लगेगा। अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप इस समय काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। कोई जो स्ट्रेन आपको काफ़ी टाइम से चल रहा था तो वो आपका इस समय दूर होने वाला है। आपके लिए प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है, प्रोफेशन के प्रॉस्पर करने के लिए आपके काफ़ी अच्छा टाइम है। गेन हो सकते हैं, इनकम जनरेट होने के चांसेस हैं, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से इनकम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। आपका जो पार्टनर है उसको भी हो सकता है कि लक फेवर करे, वो भी कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई लक फेवर करके उनको कोई प्रोफेशन ऐसा मिले या अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब की, नई इनकम जनरेट होने की, या उनकी प्रमोशन हो सकती है, तो ये चांसेस भी हैं। तो आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। अपनी बस पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आपके पेरेंट की हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उनकी तरफ ध्यान देना है और अपने पार्टनर की हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। बाकी जो समय है वो आपका काफ़ी अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिलीजियस पाथ फॉलो करेंगे तो और भी आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी, आराधना करनी है और उनके मंदिर जाके, और आपको बुध का बीज मंत्र करना है, तो आपके जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का ये वक्री गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का होता है, तो गुप्त चीज़ का होता है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो कुछ आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला ये टाइम है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए उन चीज़ों का, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ये सब इश्यूज आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस समय होना चाहिए कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, लाइफस्टाइल फॉलो करना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपको ज़्यादा इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। आपके जो पार्टनर के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ गई थी तो वो अब काफ़ी सुधरने वाली है। तो उनके लिए आपके लिए मतलब टाइम जो है उनके साथ आपका अच्छा बीतने वाला है। लेकिन आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोफेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, जॉब हो चाहे बिजनेस हो, दोनों तरफ
आपके जो मान है हानि होने के चांसेस हैं, तो उनकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ भी ख्याल रखना है और उनकी एडवाइसेस, जो आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस दें उनको फॉलो करना है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको गाय को चारा खिलाना है, हरा चारा, और गुड़ खिलाएंगे वेंसडे को, तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का ये वक्री गोचर जो है वो आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे होने की वजह से आपके जो एस्पेक्ट्स हैं आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आया है। अगर आप बात करें बिजनेस की या प्रोफेशन की, तो आपके लिए प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो नई इनिशिएटिव ले सकते हैं। अभी तक आप जो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। तो मतलब आपके गेन होने के इस टाइम चांसेस हैं। अच्छा फ्रूटफुल ये पीरियड है, हर तरफ से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप जो भी प्लानिंग कर रहे थे वो इम्प्लीमेंट इस टाइम होने वाली है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं यानी लाइफ पार्टनर है, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। आर्ग्यूमेंट ज़्यादा ना करे तो ही बेहतर रहेगा, या उनकी हेल्थ की तरफ भी आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि उनकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपके सिबलिंग्स के साथ जो आपकी अनबन थी वो आपकी हटने वाली है, और आपके जो सिबलिंग्स हैं चाहे वो यंगर हैं चाहे वो एल्डर हैं, आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपका वर्किंग एरिया में अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस और अ बिजनेस, तो ये आपका जो समय है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करेंगी और उसको आप ग्रैब भी कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा समय है फॉर दैट थिंग। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। तो अपने पार्टनर की हेल्थ की तरफ और उनके साथ बातों में ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा बात करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि आर्ग्यूमेंट होने लगती है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। बाकी आपका समय काफ़ी अच्छा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है। उनको जाके अगर आप घी का दिया जलाएंगे उनके मंदिर में, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो आपका ये जो बुध का वक्री गोचर है आपके 6ठे भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए जो समय है वो अच्छा भी है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, बाकी आपके लिए समय जो है अच्छा है क्योंकि एक्सपेंसेस आपके क्रिएट होने वाले हैं, उस तरफ आपको बस ध्यान देना है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हेल्थ की तरफ छोटे मोटे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, स्टमक इश्यूज, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, कोई ना कोई इश्यूज हो सकती हैं आपको, तो उस तरफ ध्यान देना है। अदरवाइज आपको इस टाइम इनकम की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली है, सेविंग्स भी काफ़ी होने वाली है। तो इसलिए अगर एक्सपेंसेस हो भी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं पड़ेगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपेंसेस ना हो जाए, तो इसलिए एक्सपेंस की तरफ भी आपको ध्यान रखना है। आपका जो मन है इस टाइम काफ़ी अच्छा सा रहेगा। और आपको ट्रैवल अगर आप करने का सोच रहे हैं तो वो भी आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं नई जगह जाना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए होने के लिए इस टाइम है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो आपका ये जो समय ऑल इन ऑल आपको हैप्पीनेस देने वाला है। बस आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आर्ग्यूमेंट से आपको भी बचना है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है आपकी फैमिली में, वरना इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, जो इनकम के एस्पेक्ट से ये जो गोचर है वक्री, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको करना ये है कि आपको गणेश जी के मंदिर जाके उनकी पूजा करनी है और घी का दिया आप उनके आगे जलाएंगे, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो हमने आज बुध के जो वक्री हुआ है वो पहले भी लियो में ही था, अभी भी लियो में है, लेकिन क्योंकि वो मार्गी से वक्री हुआ है तो उसका असर आपकी मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होगा ये जाना। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।